हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्काई एचएन ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे, वृत्त का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था, आज इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, P स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं पहले हम, उसके बाद इसका आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे कि शॉर्ट तरीके से किस तरह सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमको जिस तरह बोला गया है उस तरह से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या बोला गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं, तो एक बिंदु यहाँ हमने क्या ले लिया, ये एक बिंदु हमने P ले लिया, ये बिंदु हमने P ले लिया। अब जो बोला है, क्या बोला है कि एक केंद्र है, कौन सा, O केंद्र है। तो O केंद्र है, उसके बाद क्या बोला गया है, वृत्त पर PB स्पर्श रेखा है, तो PA। तो यहाँ से एक पॉइंट हम ऐसे मिलाए इसमें, और इस बिंदु का नाम हमने रखा A। तो ये PA हो गया। उसके बाद एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ से मिलाया, और इस पॉइंट का नाम रखा हमने B। तो क्या हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं हम क्या, PA और PB स्पर्श रेखा मिल गया। उसके बाद ये जो बोला गया है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो ये जो है किसके ऊपर झुकी हुई है, 80 डिग्री पे। ये टोटल जो है कितना है, ये टोटल 80 डिग्री पे झुका हुआ है। तो अगर इसको हम यहाँ से O और P को मिलाते हैं तो ये 2 भाग में बट जाता है, और 2 भाग में बटने के बाद ये इस साइड का 40 डिग्री हो जाएगा और ये इस साइड का 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ में पूछा गया है एंगल POA का मान क्या होगा, POA का मान। तो किसका मान पूछा गया है, एंगल POA का मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है। तो हम POA, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज जो है इसमें हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं क्या, केंद्र से परिधि पर जब कोई रेखा खींची जाती है तो वो परिधि पर लंब बनाती है। तो यहाँ हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ आपने बेसिक क्लास में देखा होगा, मैंने बताया है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक OP जो रेखा है ये क्या हो गया, कर्ण है, कर्ण है। और ये जो हो गया क्या होगा, आधार होगा। ये हमारा आधार हो गया, क्योंकि जिस पर बनता है वो क्या होता है, आधार होता है। ये आधार है और ये लंब दिया हुआ, ठीक। तो लंब जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लंब कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ तक आपने देखा, क्या देखा कि लंब जो है त्रिभुज का 3 भुजा होता है, लंब 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल P जो है 40 डिग्री हो गया। तो एंगल हमसे पूछा गया है O, यही एंगल पूछा गया है, ये क्या होगा, बट। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग को पता है कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल POA प्लस
एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए ये तो हमें निकालना है। अब प्लस ओ ए पी कितना है 90 डिग्री। बीच वाला जो होता है वही मेन होता है, वही एंगल होता है, तो 90 डिग्री हो गया। प्लस अब देखिए एंगल क्या है ए पी ओ, तो यहाँ पी जो है, पी का जो है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए क्या है 40 डिग्री, क्या है 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एंगल पी ओ ए 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या हो गया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से जो है एंगल पी ओ ए जो हमें निकालना था बराबर 180 डिग्री, इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 130 डिग्री तो बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको यहाँ नोट कीजिएगा, 3 एंगल बनते हैं त्रिभुज में और तीनों में आपको एक जो है ये लंब 90 डिग्री होगा ही, चाहे ऊपर में दिया हो चाहे नीचे वाला पूछने के लिए पूछ लिया जाए, 90 डिग्री ये होगा ही। उसके बाद या तो आपको यहाँ का परस्पर जो है मतलब दोनों का मान दे देगा, तो उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ मतलब आधा मान ऊपर वाले त्रिभुज का हो जाएगा, आधा मान नीचे वाले त्रिभुज का हो जाएगा। तो जैसे 80 दिया हुआ था, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो हमने 80 को 2 भाग में बांटा, 40-40 हुआ। तो नीचे वाले के लिए जो है फिर वही अगर नीचे वाला पूछ लिया जाता क्या पी ओ बी, तो पी ओ बी का मान भी हमारा क्या आता है यही 50 डिग्री आता। क्यों, फिर एंगल यहाँ बनता ये 90 डिग्री हो जाता। तो इस तरह जो है आपको एक ये एंगल दे सकता है या ये एंगल दे सकता है, तो ये एंगल पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह आपको डील करना है, घबराना नहीं है देख करके यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है। अब जो है ये हमने यहाँ तो सब कुछ जान लिया है, लंब कर्ण आधार किस तरह से होगा इसमें। अब इसी बेस पर और एक क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है सेम इसी बेस पे है, लेकिन ये एंगल वाला था, तो एंगल वाला किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये पता चल गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2019 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है आप 2025 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। क्यों, इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, तो संभावित है 2025 में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, तो जिस तरह से बोला गया है उस तरह से पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र से, तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बन गया, उसके बाद क्या बोला गया है केंद्र से, तो ये केंद्र हो गया। 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर, तो मान लेते हैं ये हुआ 5 सेंटीमीटर दूर, कितना है ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर दूर हो गया, दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
तो ये जो है बिंदु ए है, और इससे जो इसके ऊपर रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो आप ये भी 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो आगे क्या बोला गया है? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको अब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? या तो हम यहाँ से यहाँ, जैसे ये ए है तो इसको मान लेते हैं बी और इसको सी मान लेते हैं, ये पॉइंट को, ठीक है। तो अब जो है आप या तो इसको नीचे वाले त्रिभुज से सॉल्व कर सकते हैं या ऊपर वाले त्रिभुज से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले त्रिभुज के लिए इसको ओ से बी पर लंब दे देंगे। ओ से बी पर लंब जो गिरा है तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग जान रहे हैं क्या? कर्ण होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? कर्ण है। ये जो रेखा है कर्ण हो गया। और जिस पे बनता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो ये क्या है? आधार हो गया। ये क्या है? आधार हो गया। और त्रिज्या पूछा गया है तो आपको पता है, बेसिक क्लास में बताएं कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा जो खींची जाती है वो ही क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, और यही हमको निकालना है। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो ये क्या है? लंब है। और लंब ही क्या है? हमको निकालना है। लंब निकल गया तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जो फॉर्मूला है क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हमको जो निकालना है वो आसानी से निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब है नहीं पता, तो लंब ही निकालना है, तो लंब का स्क्वायर लिख देंगे सेम। अब प्लस आधार क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। लंब स्क्वायर तो लंब का लंब रह जाएगा। अब प्लस 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ ये 16 जो है इस साइड प्लस का है और इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 अब माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो ये 9 बराबर लंब का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो रूट अंडर 9 हो जाएगा बराबर लंब। और रूट अंडर 9 जो होता है क्या हो जाता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो लंब बराबर कितना निकल गया? 3। तो यही क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। हमसे यही पूछा गया था। तो त्रिज्या क्या हुई? वृत्त की त्रिज्या क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त का क्या निकला? त्रिज्या निकला। 3 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या निकला। अब देखिए ये तो लॉन्ग मेथड से किस तरह से इन क्वेश्चंस को निकालना है। अब शॉर्ट मेथड देख लीजिए कैसे डील करना है। जैसे बोला गया, क्या बोला गया? परस्पर स्पर्श रेखा 80 डिग्री का कोण है। तो आप सीधा समझ लीजिए, स्पर्श रेखा 2 है तो उसको 2 भाग में हम लोग बांट दिए। जो मान दिया हुआ था 80 को 2 भाग में बांटे, 40 आया। और उसके बाद एक इसमें हम लोग जान रहे हैं कि एक लंब गिराते हैं तो 90 अब प्लस वो 40, 130 हुआ। 180 में घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 50 डिग्री। इसका इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है एग्जाम में। अब इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं, आपको जैसे कि स्पर्श रेखा बोला तो आप उसके ऊपर लंब गिराएंगे तो एक इसमें से आपका क्या हो जाएगा?
आधार हो जाएगा, दूसरा कर्ण हो जाएगा। तो लंब त्रिज्या निकालने के लिए आपको बस क्या कहते हैं, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, उसके बाद उसके ऊपर रूट चढ़ा करके आंसर लेके आ जाना है। तो इसका शॉर्टकट इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। और ये जो तरीका अभी मैंने बताया है, ये आपको 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से आप डील करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी हो गया और सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 2025 में पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसा जैसा बोला गया है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो ये जो है एक वृत्त हो गया। क्या बोला गया, वृत्त का ये केंद्र हो गया, कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये त्रिज्या हम कहीं भी ले सकते हैं। तो उससे पहले केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ से एक 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये हो गया क्या, 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर ये हो गया स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, ये सेंटर है, इसे ओ मान लीजिए, ये ए है, इसे बी मान लीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सी मान लीजिए। तो ये त्रिज्या हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊपर वाले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ लंब होगा, ये लंब होगा तो लंब किसके ऊपर, ये आधार हो जाएगा, और लंब के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण है। तो ये वाला जो है पॉइंट, ये क्या है, कर्ण है। तो आप देख रहे हैं क्या, त्रिभुज का 2 भुजा हमें दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है, और यही हमको निकालना है, क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये स्पर्श रेखा है, इसी की लंबाई हमें निकालना है। या ऊपर वाले त्रिभुज से निकाल सकते हैं या नीचे वाले त्रिभुज से ही निकाल सकते हैं, दोनों का में आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो चलिए सूत्र से देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर, और 10 का स्क्वायर प्लस बराबर लंब क्या है, लंब जो है ये क्या है, यही लंब है, ये क्या लंब है। तो लंब क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस यही हमें निकालना है आधार का स्क्वायर, सेम स्पर्श रेखा निकालना है। तो अभी क्या है, वो आधार है, आधार बराबर स्पर्श रेखा, यही निकालना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 100 इधर प्लस का है और ये 36 इधर प्लस का है। 36 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 36 बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। तो 100 में से जब 36 जाएगा तो 10 में से 6 गया 4, बचा इधर क्या 9, 9 में से 3 गया 6, 64 हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो 64 को वर्गमूल में लेकर चला जाएगा। तो वर्गमूल 64 बराबर क्या, आधार। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल हो जाता है 8, 8 गुना 8। तो आधार क्या निकला, 8 निकला। तो स्पर्श रेखा यही पूछा गया था, कितना आया, स्पर्श रेखा की लंबाई यही पूछा गया था, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ये 8 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे देखेंगे, शॉर्ट में सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कीजिए
स्क्वायर करने के बाद इसको घटा दीजिए, जो आएगा उसको वर्गमूल में करके आंसर लेके आ जाइए। क्लियर? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 के लिए आप इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। 2025 के लिए एक साल छोड़ के एक साल रिपीट कर सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15, 19, 23, 24 लगातार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सीधा सॉल्व करेंगे। बोला गया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है, बाह्य बिंदु से बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, ये P है, दो स्पर्श रेखा PA, ये PA हो गया, उसके बाद PB और ये PB हो गया। यदि PA 6 सेंटीमीटर, यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, तो PB की लंबाई क्या होगी? मैंने आपको बेसिक में बताया था, क्या बताया था? एक बिंदु से जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखा बनती हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा अपने आप में बराबर होती हैं। तो यहाँ क्या होगा? PA बराबर PB, तो PA जब 6 सेंटीमीटर है तो PB क्या होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ 6 सेंटीमीटर भी। तो जैसे ही यहाँ इस क्वेश्चन से हम क्या देखते हैं, जैसे ही एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी हो और दो ही स्पर्श रेखा हो, तो एक बिंदु से बना हो, तो एक स्पर्श रेखा दिया हो तो वही मान हो जाएगा दूसरे स्पर्श रेखा की। जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं था, आपको डायरेक्ट आंसर मार देना था, 6 सेंटीमीटर दूसरा स्पर्श रेखा हो जाता वो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कैसी होगी। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी? यह वृत्त हो गया। अब बोला है बाह्य बिंदु से, एक इस साइड का बाह्य बिंदु ले लीजिए, एक इस साइड का बाह्य बिंदु ले लीजिए। जब इसको हम ऐसे खींचेंगे, रेखा खींच लेंगे, तो आप देखिए इसकी लंबाई कैसी होगी, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होगी। तो लंबाई जो है दोनों का क्या होगा? सेम होगा, समान होगा। यहाँ से यहाँ तक की सब जगह जो है लंबाई समान होगी। चाहे आप इस तरह से खींच लीजिए, चाहे इस पॉइंट को लेकर के खींच लीजिए। तो यहाँ आपने ये बेसिक क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगी कि लंबाई कैसी होगी? तो लंबाई कैसी होगी? समान लंबाई होगी, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेसिक क्लास में मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने बेसिक क्लियर करवाया था आपको, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे, आपको बस याद कर लेना है। तो क्या कहलाती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ ये वृत्त है, कोई एक पॉइंट है तो इसको ये स्पर्श करेगा, तो एक ही पॉइंट पे स्पर्श करेगा। क्लियर? और ये ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी आप देख सकते हैं,
एक बिंदु पर, यहाँ एक बिंदु है तो उसको स्पर्श किया तो क्या है, स्पर्श रेखा है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। 2019-21 में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये एक क्या है, वृत्त है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है वृत्त का। इसको अगर कोई रेखा काटती है तो ये जो रेखा है वो क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम लोग जान रहे हैं, बेसिक क्लास जो क्लियर किए थे वहाँ हमने बताया था कि अनंत, कितनी, अनंत, अनेक। क्योंकि वृत्त जो बनता है बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बनता है और हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2021 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोला गया है क्या, वृत्त पर बाह्य बिंदु से। तो बेसिक क्लास से हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम क्या है, दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। जैसे ये वृत्त है और ये एक बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया। तो सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2020, 21, 22, 24 में पूछा हुआ है। तो बेसिक क्लास में मैंने ये भी क्लियर करवाया है और इसका आंसर हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आंसर 3, तो देखिए क्या बोला गया, बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों। तो ये एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया, बाह्य स्पर्श है। ये दूसरा वृत्त स्पर्श करता हुआ बन गया। तो यहाँ देखिए ये पहला स्पर्श रेखा, ये दूसरा स्पर्श रेखा, एक यहाँ होगा, ये तीसरा स्पर्श रेखा। ये क्लियर हो गया आपको। तो 3 स्पर्श रेखा किस तरह होगा, ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एक आंसर होगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे, वैसे बेसिक में तो बताया हुआ ही है। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो दोनों वृत्तों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर स्पर्श करके निकल रहा है। तो ये क्लियर हुआ है आपको। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 25 में भी पूछ सकता है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, समान हो जाएगा। क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, देखिए ये एक वृत्त है तो क्या बोला, दोनों सिरों व्यास, तो ये व्यास हो गया, ये क्या है, व्यास है। और इसके दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, तो एक सिरा ये है, यहाँ से खींचेंगे, दूसरा सिरा ये है, यहाँ से खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, हर एक जगह पे क्या होगा, समान होगा। व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होगी, समान होगी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे में समान है। क्यों, यहाँ अगर 10 है तो ये 5 होगा, इधर 5 होगा, ये हर एक जगह क्या होगा, समान होगा। 2018 और 21 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। 2025 में पूछा जा सकता है क्योंकि उधर जो है 2 साल 3 साल से नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो ये देखिए वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये एक त्रिज्या है क्या, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो समांतर, यहाँ से एक हम ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये हो गया एक स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा हम इस साइड ले लेंगे, यहाँ एक स्पर्श रेखा हुआ। अब देखिए त्रिज्या हम लोग जान रहे हैं, केंद्र से परिधि पर कहीं भी गिराया जाए तो त्रिज्या बराबर होता है। तो यहाँ अगर यहाँ से इस साइड यहाँ पे ले तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि क्या पूछा जा रहा है, स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी। तो बीच का दूरी यही ना है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बीच का दूरी है। तो 6 + 6, 6 cm + 6 cm कितना हुआ, 12 cm हो गया। तो जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, देख लेना है त्रिज्या क्या है, उसका डबल कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या ये वृत्त है और 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी ये एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ हो गया। बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। वृत्त का ये सेंटर पॉइंट है। तो हमसे क्या पूछा गया है, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है व्यास का हम आधा कर देते हैं, किसका, यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। तो व्यास का हम क्या कर देते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं बटे 2। तो 10 व्यास है, बटे में 2 करेंगे तो 5 cm। ये क्या निकल जाएगा, ये त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या बराबर आप फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास हमको जो ये दूरी था यही क्या है, व्यास है। यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, व्यास है। यही दूरी जो है क्या है, व्यास है। और त्रिज्या हमारा निकल के आ गया क्या, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या निकल के आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ ले, क्योंकि 2024 में पूछा हुआ है। अगर ये 2024 में पूछा है तो 2025 में इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो 2025 के लिए इसे आप लिख सकते हैं VVI, जितना वेरी देना है दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 2025 में पूछा जा सकता है, यदि अल्टरनेट करके पूछे तो। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त। तो ये देखिए, ये एक वृत्त हो गया और ये एक वृत्त हो गया, प्रतिच्छेदी कर दिया। तो बोला गया क्या, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो गया। तो आपने क्या देखा, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों, एक वृत्त दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक दूसरे को काटा है यहाँ पे, तो इसका स्पर्श रेखा कितना, 2 निकला। तो यही आपका आंसर होगा। तो आपको जो है ये सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी बने हैं, यदि आप मेरा बेसिक क्लास देख लेते हैं तो आपको इन आज जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होगा। आप बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चंस
सॉल्व कर लेंगे। और आज जो है हमने कल बेसिक हमने इसका क्लियर कराया था। आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसके बन सकते थे वृत्त से संबंधित, जितने भी टाइप के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे अभी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बच्चे इस वीडियो को देखें और 2025 में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।